हेलो एवरीवन। देखो, आज का जो हमारा पेपर है वो 2023 का है, स्टेट का एग्जाम है ये। और इसमें हमारा जो लेवल फर्स्ट है वो करने वाले हैं। ठीक है। और उसमें भी हम उसका सिर्फ जो इंग्लिश सेक्शन है वो करेंगे हम। इसका मैथ सेक्शन मैंने करवा दिया है, मेरी वाली जो वीडियोज है उसमें दूसरी और वीडियोज हैं। हरियाणा जीके और जो सीडीपी जो सेक्शन है, पेडागोजी का सेक्शन है, वो मैम की वीडियोज हैं उसमें कंप्लीट करवा रखा है। तो आपको आपकी जो कमी है वो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीके हो, सीडीपी हो, कंप्लीट 2018 से स्टार्ट करके 2023 तक के कंप्लीट करवा रखे हमने। तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। कि ही हैज बीन लिविंग, वो रह रहा है। तो इसमें हमारे पास इन आएगा तो सीधा सा है, बड़ा शहर है, बड़े शहर में हमेशा इन आता है। ठीक है। और यदि छोटा शहर है, छोटी जगह है ना, छोटी जगह है, तो उसमें छोटी जगह के साथ एट आएगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सेक्टर दे दिया हमारे पास। ठीक है। कि एट सेक्टर 21 इन रेवाड़ी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये छोटी जगह है उसके साथ एट, और जो पूरा प्लेस है, पूरा शहर है, तो उसके साथ इन आएगा। और ये ना दे रखा हो तो हमारे पास इन लगाएंगे हम। और लास्ट 3 ईयर्स की काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब 4 आएगा। इन 4। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कि द वर्ड पायस या पीएस भी बोलते हैं, यानी ये पवित्र होता है वैसे तो। ठीक है। पायस है उसका मतलब क्या है, पीएस है उसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब होता है रिलीजियस और मोरल। ये याद रख लेना, रिलीजियस एक धार्मिक रूप से, मतलब जो मोरल भी है, नैतिक भी है, और धार्मिक भी है। वर्थलेस बेकार होता है, लिबरल गद्दार, इन उदार होता है। उदार का मतलब जो व्यवहार है वो जिसका नरम हो। ट्रेटर क्या होता है, गद्दार, धोखेबाज। तो इसमें सीधा सा क्या है हमारे पास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्या है। आई मेट मिस्टर शाह, मैं मिस्टर शाह से मिला एट। तो इसमें एक ही जगह है तो दी आएगा, एट द यूएस एयरपोर्ट। ठीक है। दुनिया में एक ही जगह है ये, तो द। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। वह उसकी बहन को जैसे प्यार करता है, किसी और से ज्यादा। तो करता है कि सेंस में हमेशा ये ध्यान रख लेना, क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं आएगा इज लविंग, कभी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। कई बार हमारे माइंड में आता है इज लविंग आएगा। ठीक है। कि वो प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हम, नो कंटिन्यूअस सेंटेंस ऐसे सेंस में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर अमंग का मतलब बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स है उसमें, सबसे मीनेस्ट आएगा इसमें, यानी सबसे बहुत ज्यादा लोग हैं तो मीनेस्ट। ठीक है। मोस्ट विनर, देखो ये अलग लगा दिया, ये सुपरलेटिव है, ये मतलब बीच वाली सेकंड है, तो ये वैसे कंपेरेटिव है। तो इससे बढ़िया कि ये सिर्फ ये आएगा, मीनेस्ट अमंग क्रिमिनल्स। ठीक है, सबसे बेकार मतलब। मीनर कब आता है हमारे पास, जब दो ही लोग होते हैं। ठीक है, अमंग टू। अमंग वैसे भी नहीं आएगा, बिटवीन टू मान लो, है ना, कि दो लोगों में से, तब मीनर आ सकता था। तो बहुत सारे लोग हैं तो उसमें सीधा सा है कि मीनेस्ट आएगा, सबसे ज्यादा मतलब। ठीक है। करेक्ट सेंटेंस है वो बताना, ही ब्रेक, ये तो वैसे ही गलत, या तो ऐसा आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, गलत। ही ब्रेक, ब्रो ये वैसे ही गलत है, ब्रोक होती है, ब्रोकन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है। ही हैज ब्रेक ये भी गलत है, ही ब्रोक ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है। ही ब्रोक हर हर्ट बाई टर्निंग डाउन इज हर प्रपोजल। उसका प्रपोजल जैसे टर्न डाउन कर दिया, मना कर दिया कहने का मतलब, और इस प्रकार से उसने उसका दिल तोड़ा। नेक्स्ट क्या हमारे पास। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया पे बीमारी फैले, स्प्रेड हो। डिजीज बीमारी स्प्रेड फैलना, ओवर ए लार्ज एरिया बड़े एरिया पे, तो वो एपिडेमिक होता है, सीधा सा है। इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध, तो इसका बीमारी से कोई मतलब नहीं है। जर्मिसाइड जो जर्म है उनको, कीड़ों को किल करे मतलब। ठीक है। एफिमिनेट क्या होता है, फीमेल जैसी फीचर हो किसी इंसान, मैन है उसमें। ठीक है। या कुछ ऐसा काम करे जो लगे कि भाई ये मतलब फीमेल जैसा है। ठीक है। तो वो एफिमिनेट होता है। इसका सीधा सा आंसर क्या है, एपिडेमिक। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कि क्या दे रखा है, ही स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट, कम से कम 20 पेजेस एवरी नाइट, हर एक नाइट, व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। देखो यहाँ इस पे है, मतलब पास्ट की बात है, पास्ट में ये आएगा नहीं। पास्ट माइट आ सकता है, सेल आएगा नहीं। तो माइट का मतलब
क्या है हमारे पास, शायद ही में होता है, ठीक है। जबकि ये ऐसे लग रहा है ये हैबिट है कि वो 20 पेज पढ़ता था, तो ये वाला हमारा वुड हमेशा पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है, ठीक है। पास्ट हैबिट, यहाँ पे पास्ट की हैबिट दिखा रखी है कि जब वो हॉस्टल में रहा करता है तो 20 पेजेज है वो पढ़ लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। लुक, देखो हेयर, जब हेयर से स्टार्ट हो ना तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, हेयर कम्स। एक की बात है तो कम्स आ जाएगा, हेयर कम्स द डायरेक्टर ऑफ ड्रामा, हेयर कम्स। कम क्यों नहीं आएगा, यहाँ एक ही बंदा है तो यहाँ एस आना ही आना है। हेड कम कभी नहीं आएगा, हैव कम भी कभी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ, हेयर के बाद जब स्टार्ट होता है। और पूरा पास्ट की बात चल रही है तो फिर सेकंड फॉर्म आ सकती है, बाकी चांसेस कम है। यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द इडियम क्या है, हमारी जो कहावत है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी पुराने स्कोर है उनकी भरपाई करना। इसका सीधा सा है कि रिवेंज लेना, बदला लेना पुरानी चीजों का, ठीक है। बाकी और भी जैसे इसने दे रखे हैं, टू रिटर्न कैपिटल, कैपिटल है वो वापस करना, विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के, टू लिव विद इन वंस इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम के साथ रहना, टू रिफ्यूज टू पे वंस लोन, लोन है वो मतलब पे करने से मना करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। तो इसका वैसे सीधा सा मतलब क्या है, बदला लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू विल फेल, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अनलेस आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक मेहनत नहीं करते हो फेल होगे। इनकी सेंस क्या होती है, नेवरथलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो फिर भी यहां लगाएंगे तो ऐसा सूट होगा नहीं। बाकी यदि होता भी है कहीं तो ऐसे क्वेश्चन में है ना, यू विल फेल, वर्क हार्ड, ऐसे देर का तो अनलेस ही आना है। हाउस सो एवर का मतलब क्या होता है, कितना ही न, अनलेस जब तक, बिसाइड, बिसाइड, एक बिसाइड का मतलब होता है साइड में, जहां पे एस लगाया तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास, के अलावा, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। द सिनोनिम ऑफ फिल्दी, फिल्दी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो यहाँ गंदा का एक ही है, डर्टी। वीक कमजोर, फ्लफी का मतलब होता है रोएदार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का होता है मतलब क्या होता है, मीनिंग मजबूत। देखो ये वाला, देखो ये रह गया ऊपर वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड है, सी इज लाइकली टू कम टूडे, कि सी ऐसे लगता है कि वो आज आएगी, ठीक है। सी इज लाइकली टू कम, तो आने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण है वो बनेगा, क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप क्या होता है, जो मैन काइंड को, मानवता से नफरत करता हो, ठीक है। वन हु हेट्स मैन काइंड। समथिंग इमेजिनरी, जो काल्पनिक हो, समथिंग नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, जो फैक्ट पे बेस्ड ना हो। एक काफ फॉर सेक्रीफाइस, काफ का मतलब जो बलि का बकरा मान लो आप, ठीक है, इस तरह का है मतलब बलि का बकरा। बाकी मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करे, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो बुरा, आपदा आ जाए, आपदा, ठीक है। तो इसका सीधा सा है, समृद्धि से है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना। और स्कार्सिटी होता है कमी, ये माइजरी होता है या मिजरी होता है कष्ट। ये सारे इसके मतलब एंटोनिम लग भी नहीं रहे, प्रोस्पेरिटी है वो लग रहा है, समृद्धि, ठीक है। आपदा जहां मतलब परेशानी ज्यादा हो, और प्रोस्पेरिटी मतलब जहां पे खुशहाली ज्यादा हो, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको कि इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो कंप्लीट हमने करवा रखी है, 2018 से लेकर मैंने करवा रखी है 2023 तक सारे पेपर्स। और जीके और सीडीपी, ये मैम की वीडियोज हैं उसमें कंप्लीट है, तो जहां भी आपकी कमजोरी है वो आप वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।